देखिए, किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है और पंजाब इसमें विशेष भूमिका निभाने का काम कर रहा है आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से आज कनाडा के हालात हैं, क्योंकि कनाडा से ही पैसा सब आता था इस देश के लिए। किसानों को बहकाने का काम भी वो खालिस्तान बनाने के लिए कर रहे हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि फंडिंग हो रही है किसानों को लगातार। आपके सामने ऐसा कुछ मामला आया है? मोर मरवा के दे दे। लगातार ऐसे बयानबाजी क्यों दी जा रही है? पीछे कहते थे कि उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं, अब भी आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों पर। ऐसे नेता बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? क्योंकि ये राजा नहीं है, ये तो न्याय का सिस्टम है इसका, तो उसमें ये अपना ये अन्यायपने दिखाने लग रहा है। और ये राजा जो है नहीं अपनी हट के ऊपर है इस बात पे, कोई बात नहीं, मगर जनता इस हट को उसकी को जरूर से जरूर देखेगी। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। किसान आंदोलन 2 को लगातार 11 महीने का समय हो चुका है। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर लगातार किसान अपनी मुख्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान लगातार भाजपा नेता आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। अब बात करें कल की, कल सिरसा में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा ने कहा है कि जो किसान संगठन है उनको कनाडा से फंडिंग हो रही है और किसानों को खालिस्तान बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ किसान नेता हैं रामफल कंडेला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और छजूराम हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के। उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनके इस पूरे मामले पर विचार है। डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि फंडिंग हो रही है किसानों को लगातार। आपके सामने ऐसा कुछ मामला आया है? नहीं, हमारे सामने कोई ऐसा मामला नहीं आया। और मैं तो यही बात कहूँगा कि भाई हमारे जो मतलब मिनिस्टर साहब हैं उनके दिमाग में भी वैसी मतलब फोबिया है ये, अगर फंडिंग आने लग रही है। अगर इतनी बढ़िया बात है तो उसने पिछली सरकार में वो एमएलए रहे और अब वो क्या नाम आपका मिनिस्टर हैं तो उन्होंने उस टाइम पर इस टाइम पर दोनों पर ये चीज़ देखी, उसी टाइम दोनों चीज़ ये बकी तो उन्होंने जो है उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? कहीं न कहीं से उसका सोर्स तो उनके सामने ही आना चाहिए था। हैं इस जनता के लिए जो है पैसा जो है उधर की बनिस्बत सरकार अपने पास में उसको जो है दबोच के उस आदमी को और वहाँ से पैसा जनता के लिए कर देती तो देश में प्रदेश में विकास होता। ऐसी सोच तो आई नहीं मंत्री जी की। ऐसे बयानबाजी क्यों दे रहे हैं? लगातार देखते हैं कि बयानबाजी इसी वास्ते दे रहे हैं, अगर किसी प्रकार से जो हमारे से गलतियां हो रही हैं उनको छुपाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए हैं, और हमारा जो है जो स्वार्थ है उसको पूरा करने के लिए इस प्रकार से बहानेबाजी बना करके लोगों को गुमराह करो। लगातार आज बात करें तो 50 दिन हो गए किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार उनकी शरीर की बात करें तो शरीर भी जवाब देता जा रहा है। सरकार अभी तक उनकी मांगों को नहीं मान रही है, लगातार किसान धरने दे रहे हैं। देखिए, वो तो उनकी अपनी मोनोपोली है, क्योंकि ये राजा नहीं है, ये तो न्याय का सिस्टम है इसका, तो उसमें ये अपना ये अन्यायपने दिखाने लग रहा है। और ये राजा जो है नहीं अपनी हट के ऊपर है इस बात पे, कोई बात नहीं, मगर जनता इस हट को उसकी को जरूर से जरूर देखेगी। जी छजूराम जी, हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में चुनाव है। दिल्ली के किसानों से शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री है लगातार मुलाकात कर रहे हैं और जो किसान धरना दे रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है ये जो मुलाकात हो रही है, चुनावी राज्य हैं जहाँ पर जो दिल्ली के अंदर किसान बुलाए जा रहे हैं उनको खास कर तो उन किसानों ने इस अवस्था का पता ही नहीं। भाई ये क्या तो इस घर में को चोरा मोरी करके दूसरे चोर दरवाजे में को लियाने लग रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर भी हमें केजरीवाल के पास में गए थे, बस मुख्यमंत्री साहब आप एमएसपी के 2-4 डेयरी खरीद लो। तो मुख्यमंत्री ने केजरीवाल ने कहा भाई मैं तो खरीद लूँ, फिर केंद्र सरकार तो नहीं आज्ञा दी, मैं मजबूर हूँ। हमें 2-3 बार बुलाए गए उसको। और ये जो दिल्ली के अंदर किसानों ने और अपने वोट लेने के लिए हासिल करते हैं नहीं, उन किसानों को खास अपनी ज़मीनी का और अपने पेट का उनको पता ही को लगा भाई ये सरकार क्या करने जा रही है। खास वास्तव में तो यह है, एक डंग हौसला रच रहे हैं, हमें न्यू दे देंगे, हम न्यू कर देंगे। किसी से तो पानी की समस्या बरसात का जो मकाना का वो गुड़गावा हो रखे थे, तो वह बोल रहे थे भाई पानी की समस्या, पानी की निकासी खातर निकासी तो बजट आओगा तो वो करवा देंगे।
तो वैसे कहाँ से करवाओगा? ये तो एक लांसर लान लाग रहे हैं, अपनी रोटी सेकन लाग रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं कि हरियाणा के किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। जो ये आंदोलन है पंजाब के किसानों का है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवत मान, वो पंजाब के किसानों को एमएसपी दे, हरियाणा के किसानों को एमएसपी मिल रही है। हम सैनी साहब को, मुख्यमंत्री को यह कहना चाहते हैं, ये ड्राफ्ट करे है नहीं, उसके ऊपर को 24 एमएसपी की गारंटी लिखित लेटर जारी कर दे पूरे हरियाणा में। हम इसको मुख्यमंत्री बहादुर इसकी तो मानेंगे, दूसरी लेटर भी घेर देगा नहीं, लेकिन मैंने पक्का काम कर दिया। हम इसको जो मानेंगे किसानी का काम करता है सीएम साहब, तो ऐसे डंगोसले ना करे। और जीरी की रही बात, जीरी उचाना में 200 रुपये कम पेटी, नरवाना में 200 रुपये पेटी, और खार का हालत देखो, ये एक झूठी डंगोसला कर रहे हैं सीएम साहब है नहीं। आज उसके पास में 39 पेजा का ड्राफ्ट जारी है, उसके ऊपर ये कह दे मैं अपनी पूरी एमएसपी की गारंटी लिख के देता हूँ केंद्र सरकार को, मैं एमएसपी 24 की 24 साल खरीदूंगा, हम बहादुरी दुई लावांगे। वैसे झूठ बोलने से कुछ नहीं होता जी। अब एसकेएम भी एक हो चुका है, अब आंदोलन को किस प्रकार देखते हैं, क्या कुछ कड़ा फैसला लिया जाएगा आगे? आंदोलन हमारी एसकेएम में एक हो चुकी है, 18 तारीख ने 2 मीटिंग होगी, उसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान जो वो कॉल करेंगे उसके ऊपर सारा हिंदुस्तान एक होगा। भाजपा के जो विधायक हैं डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा, उन्होंने कहा कि फंडिंग किसानों को लगातार की जा रही है, कनाडा से खालिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है किसानों को। आपको क्या लगता है, आप बॉर्डर पर भी गए हैं, तो लगता है कि कोई फंडिंग वगैरह है? ना तो कोई फंडिंग आंदी, अपने गामा से चंदा कर करके को सब्जी दे रहा है, को लाशी दे रहा है, को दूध पहुँचा रहा है। अगर डिप्टी स्पीकर में इतनी हिम्मत है नहीं, आज तो मंत्री है, तो इस ड्राफ्ट को पक्का करवाए कर नोटिस जारी वो कर दे भाई, हमें 24 की गारंटी लेकर पुक्का शहर साइन करके मोहर मरवाए के सीएम की, हम हरियाणा के अंदर अपना लेटर जारी करते हैं एमएसपी गारंटी की खरीद का, इससे निश्चय खरीदेगा सजा का प्रावधान होगा। हम कृष्ण मिड्डा को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर बहादुर है ना तो एमएसपी भाई मोहर मरवा के दे दे। लगातार ऐसे बयानबाजी क्यों दी जा रही है? पीछे कहते थे कि उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं, अब भी आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों पर। ऐसे नेता बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप? ये आरएसएस के पहले तो था नहीं, इसका बाप आरएसएस में था नहीं, ये भी आरएसएस की लफ्ज बोल रहा है। यो आरएसएस जो ऊपर तो कवे नहीं, वह बात इसकी कहनी पड़े है नहीं, इसका पद खोए चले, इस करके यो अन्य करने न्यू लाग रहे कन जो कर वह कहेंगे नहीं न्यू कर ले। एक मंत्री ने और बोलिया था गलत चलते, उससे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। हम ये कहते हैं कृष्ण मिड्डा को किसानों से माफ़ी मांगे, ना तो ये पंजाब का आंदोलन यूँ है, पूरे हिंदुस्तान का पापी पेट का सवाल है। लगातार 50 आंदोलन, आज 50 दिन हो चुके हैं आमरण अनशन को। जगदीश सिंह डलेवाल लगातार अनशन जारी रखे हुए हैं, क्या लगता है उनके अनशन से कुछ फर्क पड़ेगा? लगातार सरकार से मांग है कि एमएसपी दी जाए, जो अन्य मांगे हैं उनको लेकर भी आंदोलन किया जा रहा है, सरकार अभी तक सुनवाई नहीं कर रही है, तो क्या लगता है आपको अनशन से कितना फर्क पड़ेगा? अनशन से इतना फर्क पड़ेगा, 7 लाख तो हमारे किसान आत्महत्या कर गए थे 2006 करीब लग, 7 लाख की तो उसकी चिंता है, उसकी जो अपना सौदा सारा बच्चों का नाम करवाए के, अरे के अपनी जान कुर्बानी करने के लिए 700 किसान हुए दिल्ली 13 महीने के 750 शहीद है, उनकी वाह है। एमएसपी की ये कह दिया मेरी जान की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी जान तो जो ही होगी, जो एमएसपी लागू हो जाएगी नहीं तो मैं जीवित रहूँगा। एक सरदार भगत सिंह दूसरा बन क्या है, इसके अंदर पूरे देश में रंग लाएगा और सारे काम होंगे। एमएसपी लागू भी करनी पड़ेगी, इनकी आज नहीं तो 10 दिन के बाद में करनी पड़ेगी, नहीं हालात देश के अंदर बहुत ख़राब हो जाएंगे। हम डल्लेवाल की आत्मा को भगवान परमात्मा उनको शांति दे और पूरे हिंदुस्तान की दवा है उसके साथ में। अभी से पहले आप आत्मा की शांति मांग रहे हैं, अभी तो वो जीवित हैं, क्या पता सरकार मांगे मान ले, आप अभी से पहले उनके लिए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, वो जीवित रहे, हम इसके लिए कह रहे हैं जीवित रहे, उसको भगवान और ऑक्सीजन देवे, जीवित रहे, ताकि हमारा पूरा हिंदुस्तान एक होता होगा। तो ये बात है जी, उसके जीने की वाह है, हमें भगवान उसको ऑक्सीजन देवे, ऑक्सीजन देने में वो जीवित रहे, ताकि भारत सरकार भी बात कर ले और सारा सौदा भगवान की दात है, न्यू की न्यू सारा जुगाड़ ठीक हो जाए। एमएसपी लागू गारंटी कर दे, 13 मांग है, 13 मांगा के ऊपर पंचायत ने बुलाया कि सहमति जताए देव डल्लेवाल जिंदा रहता होगा।
ये हमारे साथ किसान नेता रामफल कंडेला, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, छज्जूराम प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने किसान आंदोलन को लेकर अपनी मांगे और जो विचार हैं वो रखे। जो हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा है, उन्होंने फंडिंग को लेकर एक किसानों पर आरोप लगाया था कि जो कनाडा से लगातार किसानों को फंडिंग हो रही है और किसानों को कहीं ना कहीं खालिस्तानी बनाने का प्रयास पंजाब के किसानों के द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने आरोप जो मिड्डा ने लगाए हैं, किसानों ने कहा है कि अगर ऐसे आरोप है तो आप जांच करवाए कहां पर किसानों को फंडिंग हो रही है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, 50 दिन आज उनके आमरण अनशन को हो चुके हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी इन्होंने भगवान से प्रार्थना की। अब देखने वाली बात है किसानों को कितना समर्थन आम जनता का मिलेगा। लगातार आंदोलन जारी है। आज की बात करें तो आज हरियाणा व्यापार मंडल ने भी खनौरी बॉर्डर पर जाकर किसानों का समर्थन किया। लगातार किसान अपना समर्थन बढ़ा रहे हैं। एसकेएम भी अब एक हो चुका है। आगामी रणनीति क्या कुछ किसानों के द्वारा बनाई जाएगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।